ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 7 तारीख के महावाक्य। कल बाबा की सुने अव्यक्त महावाक्य। तो बाबा हम बच्चों को कितने समय बाद मिला? तो हम कौन से बच्चे हैं? सिक्की लदे बच्चे हैं। तो 5000 वर्ष छोटी बात नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को है ना इतने समय के बाद जब मिलता है तो आकर इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मीठे बच्चे नहीं कहा होगा ना। रोज क्या कहता है? और एक रस पढ़ाता है ना। लौकिक में तो होता है ना, माँ बाप का प्यार कभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। और बाबा का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। उसे पता है कि अब मेरे बच्चे फिर मेरे से बिछड़ेंगे, सतयुग में आएंगे, पूरा चक्कर में चक्कर लगाएंगे, मैं तो परम धाम ही रहूँगा। तो बाबा के हम कौन से बच्चे हुए? सिक्की लदे बच्चे। सीख सीख के मिले है ना। इतने सिक्की लदे हैं कि रोज मिलता है आके हमसे, एक दिन भी मिस नहीं करता, रोज मिलता है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। बहुत समय के बाद बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत सिक्की लदे हो। इसलिए तुम बहुत सिक्की लदे हो। मीठे बच्चे तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत सिक्की लदे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? एक रस स्थिति रहे उसका साधन क्या है ना। आज अच्छी है, कल ऊपर नीचे है, ऐसे रहती है तो कभी कभी जो है मन उदास हो जाता है ना, कभी टेंशन में, कभी कुछ। बाबा कहते ऐसा ना हो, एक रस स्थिति रहे, उसके लिए क्या करें? एक रस स्थिति बनाने का साधन क्या? याद रखो। हाँ जी, एक रस, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? आंसर है, सदा याद रखो, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ, ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था ना। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति, मान अपमान, निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस
अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो ना। पास्ट का चिंतन मत करो। तो ये बाबा ने बताया हम बच्चों को कि जो पास होता है उसका क्या ना करो, चिंतन ना करो, क्योंकि ये सब बातें तो आएंगी। मान भी मिलेगा, अपमान भी होगा, कोई निंदा करेगा आपकी, कोई महिमा करेगा, सब तरह कुछ ना कुछ वैरायटी ड्रामा है तो उसमें सब वैरायटी सामग्री हर इंसान को मिलती है। इसलिए बाबा कहता है जो हुआ ड्रामा ना, किसी ने निंदा कर दी तो उसके प्रति दुश्मनी बना ली, या उसके प्रति ग्लानि फील हो गई, या उसके प्रति प्रेम खत्म हो गया। नहीं, ये सोचो ड्रामा, मुझे अपनी स्थिति ठीक रखनी है, क्योंकि स्थिति अगर खराब हो गई तो स्थिति खराब हो जाती है तो बाबा से प्रेम भी महसूस नहीं होता, योग भी नहीं लगता है ना, कई तरह के डाउट आने लग जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ड्रामा याद रखो ना, हर आत्मा का हिसाब किताब मेरे साथ क्लियर हो रहा है। कोई अपमान करके चला गया तो सोचो कि इसने पिछले जन्म में मैंने इसका किया होगा, कोई हिसाब किताब होगा, पूरा हो गया है ना। तो ये हमेशा याद रखो ड्रामा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है तो जानते हैं हम। बाबा कभी कभी पहला कायदा याद दिला देते हैं। सब यही कहेंगे ना शिव बाबा, वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? और शिव बाबा है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा है वो परमात्मा, वो भी आत्मा है लेकिन वो सुप्रीम है। परमात्मा को हम प्यार से शिव बाबा बोल देते हैं। जिनका जीव का नाम पड़ता है ना, आत्मा का नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। ये है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखला के हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसी और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम पढ़ते हैं तो हम ही जानते हैं ना। बाबा जाने, हम जाने, तीसरा ना जाने कोई कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है हमको। सारा सृष्टि चक्कर तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। अब बाबा हम बच्चों से पूछे बच्चे सतयुग में क्या था तो हम फटाफट बता देंगे, है ना। 84 जन्म कैसे लिए फटाफट बता देंगे। तो बताया किसने है ये? हाँ, तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बेट समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्या कहते? हाँ, अब रोज सुनते हैं ना हम ये पाठ, लेकिन आत्मा का पाठ कितना पक्का है? कोई सामने आत्मा आ जाए आपके, डर जाओगे या नहीं डरोगे? तो आत्मा का पाठ पक्का हुआ? तो कितने साल से सुन रहे हैं। बाबा कहते आत्मा ही है सब, तुम भी आत्मा हो। आत्मा सामने आ जाए तो आत्मा से डरोगे? और कोई देहधारी सामने आ जाए तो नहीं डरेंगे, है ना। तो देह भान की समृद्धि ज्यादा रहती, जबकि आत्मा आत्मा से मिलती है, आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं उससे क्या पक्का होता है? उससे हमारी स्थिति पक्की होती है। और स्थिति जब पक्की होगी तो बाबा कहते ऐसे ऐसे सीन भी देख लोगे
जो आपको डर नहीं लगेगा। ये तो बाबा कहते बच्चे किसी से भी बात करो ना, क्या समझ के करो, ये नई बात नहीं है, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर है, हमारा गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो सिर्फ एक ही है, वो मधुबन है जहाँ शिव बाबा आकर मधु लुटाता, माना ये ज्ञान रस है ना, इतनी हम बच्चों को संवारता है, सजाता है, वरदान देता है, इतने महावाक्य उचारता है, इतने शास्त्र बन जाते हैं, इतने बच्चे देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन तो एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में भी दिखा देते, एक मधुबन यहाँ भी है। करनाल के पास जाओगे ना, वहाँ भी एक मधुबन नाम सुना है। ऐसे तो नाम बहुत रख दिए, लेकिन मधुबन का वास्तविक अर्थ बाबा कहते हैं क्या होता है ये मैं बताता हूँ। वे भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं, प्रैक्टिकल मधुबन तो यही है। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतयुग से त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर समृद्धि दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग है ही नहीं ना, बस सतयुग की बातें सुनते हैं, लेकिन है तो नहीं। सतयुग में कलयुग की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि कलयुग में ऐसी सी बातें जो वो सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सतयुग की बातें कलयुग में सुनते तो अच्छा लगता है। ये कलयुग है। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर चक्कर जरूर लगाना है, अभी जाना है बस अपने घर। बावगती ये धुन लगाते रहो, बस जाना है। तुम सीखी लदे बच्चे हो ना, अब सुनते हैं तो बाबा की ऐसी ऐसी बातें, बच्चे घर जाना है, बदलेगा ये सब कुछ, तो हम सुन लेते हैं, है ना, कॉमन सा शब्द लगता है। और जब ये सीन जब सामने आता है ना, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो, फिर ज्ञान को हम ना फिर उसको ताजा करते नहीं, बाबा ने तो कहा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं स्थिति संभल जाती है, नहीं तो दुनिया में तो कई मर जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, गम में ऐसा हो गया, क्या होगा। तुम सिकी लदे बच्ची हो। सिकी लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर हमसे मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था ना। क्या जानते हैं? हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। क्या बनाया था? स्वदर्शन चक्रधारी। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज करा रहे हैं हमको, हर बात क्या कराता है? रियलाइज कराता है। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठकर तुम बच्चों से बात कर रहे हैं ना। किसकी बात सुन रहे हैं हम? हाँ, हम पढ़ रहे हैं तो हम तो निमित्त बन के पढ़ रहे हैं ना, लेकिन खत तो किसका है? लेटर किसका है? शिव बाबा का है, हम बच्चों के लिए आया। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए
तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वे यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो सीखने आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते ही है। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना, सब तो यहाँ आकर नहीं बैठ सकते ना। रिफ्रेश होने आओ और फिर जाओ। बाबा कहते आए मेरे पास मधुबन में, रिफ्रेश हुए। बाबा के घर भी सुबह हम आ जाते मुरली सुनने, या मुरली जहाँ भी बैठ के अब समय अनुसार सुन रहे हैं, तो बाबा की मुरली रिफ्रेश कर देती है। किसको? आत्मा को, मन को। विचार बदल गए ना थोड़ी देर के लिए मुरली सुनकर, न जो चल रहा था मन में वो बदल गया, तो जैसे मन रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनका बहुत अच्छा पद बनना होगा, वही आएंगे ना बाबा के पास। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। उन्हें कितना भी आप कहेंगे ना, उन्होंने फिर वही काम करना है। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। ज्ञान अंदर चला गया ना, काम जरूर करेगा। चाहे थोड़ा करे, जितना सुना है, लेकिन करेगा जरूर। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। फिर याद की यात्रा बिगड़ विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ये घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको ये समझाना है कि तुम अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा। आत्मा का नाम सुन के डरते हैं लोग ना। क्यों क्यों डरते हैं? भूत समझते हैं। जबकि बाबा कहता है भी आत्मा हम सारे। जब चलते फिरते शरीर से तो डरते नहीं है, और जैसे आत्मा का नाम लिया है ना जबकि बाबा कहते हैं क्यों, ऐसा कारण क्या हुआ? क्योंकि द्वापर से देह भान में इतने आ गए हैं, जबकि सतयुग में आत्मा शरीर छोड़ती तो कोई डरने का शब्द ही नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति है ना सबकी। तो देह भान जब पक्का हो जाता है तो आत्मा अपनी हकीकत सच्चाई से डरने लग जाती है। कहते ना सच कड़वा होता है, सच सुनने की ताकत चाहिए, है ना। तो आत्मा है हम, तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बात, ताकत तुम्हारे अंदर भर रहा हूं ना मैं। जो तुम थे उसमें टिकाने के लिए तो मैं रोज तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए सिर्फ सुनो ही नहीं, उसको अमल भी करो, धारण भी करो, तब फायदा होगा। अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं ना, किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम से बुलाएंगे ना। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं तुमको? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागी रथ पर विराजमान है ना। अभी हम ये समझ के सुनते हैं और जानते हैं शिव बाबा हाँ इसमें विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आके राजयोग सिखलावे। वे बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। किस बाप की? हाँ जी, हाँ, ब्रह्मा बाबा नहीं दे रहा है, ये नॉलेज है शिव बाप की। इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है। ब्रह्मा बाबा को तो पता ही नहीं था। इनका कोई देहधारी गुरु तो है नहीं। तुम सब मनुष्य मात्र कहेंगे ये हमारा फलाना गुरु है, और दुनिया में ऐसे कहेंगे ना,
तुम्हारा गुरु कौन है तो बता देते हैं। आज दुनिया में मेजोरिटी किसी न किसी को गुरु बना के चलते हैं, और गुरु भी देख लो कैसे हैं। और हम कहेंगे कि हमारा सतगुरु परम पिता है, हम ईश्वर से पढ़ते हैं ना। तो बाबा की मत पे जो बच्चे चलते हैं, जो भगवान को समझ गए हैं, वो देहधारी की पिछाड़ी नहीं जाएंगे। वो बात उनको हजम होती ही नहीं है जो सुनाते हैं। भगवान का ज्ञान सुनने की जिनको आदत पड़ गई, वो इंसान की बात में कहाँ उसको मजा आता है। फिर इनका अब कोई देहधारी गुरु तो है नहीं। सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। कहेंगे गुरु फलाना है, और जब शरीर छोड़ता है तो कहते ज्योति ज्योत समाया। तो गुरु में क्यों नहीं समाया? सबके देहधारी गुरु हैं, धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापन किया। इनके शरीर का नाम रखता हूं, इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने लेखराज नाम था, तो बाबा ने नाम बदल के ब्रह्मा रख दिया कि तुम पूरे ब्रह्मांड की माँ हो, तुम्हारे द्वारा कितने ब्राह्मण रचता हूँ। तो ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया, और हम सब भी कौन कहलाए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी हो गया ना क्राइस्ट। तो चित्र भी है, इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे आप? शिव बाबा का चित्र तो कोई है नहीं जो दिखाएं, शिव का ही दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बना देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा चित्र तो नहीं है ना, मेरा देहधारी चित्र तो नहीं है। पिंडी दिखाएंगे, स्टार रूप दिखाएंगे, ज्योति बिंदु बताएंगे, है ना, लेकिन ऐसा चित्र नहीं है। है तो बिंदी ना, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। क्या है? अव्यक्त है। इन आंखों से नहीं देख सकते हो। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए तब तो याद करते हो। ऐसे थोड़ी हम भगवान को याद कर रहे हैं, कुछ किया है उसने हमारे लिए। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए। शिव बाबा कहते मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी महिमा नहीं करनी है? महिमा बाबा कहते मेरी भी क्या करोगे तुम? मैं तो बाप हूं, मेरा जो कर्तव्य मैं तो कर रहा हूं ना तुम्हारे लिए। आत्मा की बुद्धि में और कोई देह याद न आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवानो वाच, पहले पहले तो अल्प ही समझाना पड़े। पहले क्या समझाओ? ये पक्का याद कर लो। पक्का याद नहीं किया तो बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। जब तक शिव बाबा का परिचय ठीक से बुद्धि में नहीं बैठा तो बाकी ज्ञान बुद्धि में नहीं समझ में आएगा। कोई कह देते ये बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। सब तरह के प्राणी है इस दुनिया में, किस्म किस्म के आते हैं। ये नई बात है। परम पिता परमात्मा शिव आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए ना, बाबा का ज्ञान समझ में आ जाए। जो सेवा करने वाले हैं ना, संदेश देने वाले हैं, तो बस रास्ता ढूंढते रहते हैं, इसको कैसे समझाया जाए, इसको समझ आनी चाहिए। हम क्या सुनने जाते हैं, भगवान आया हुआ है, इसे पता चलना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि में चलता है क्या युक्ति रची, इसको जो समझ में आ जाए। शिव ज्ञान का सागर है, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कह सकते हैं जिसको शरीर ही नहीं है ना। हाँ, बाबा कहते मेरे को तो शरीर नहीं है ना, ज्ञान का सागर हूं, लेकिन आत्मा को अपना शरीर है, उसको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं।
ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। भगवान ने किया था 5000 वर्ष पहले, ऐसे थोड़ी महिमा कर रहे हैं उसकी। ऐसे ही क्यों कहेंगे, बहुत समझते नहीं है ना। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। नाम क्या कह देंगे उसको, शास्त्री जी। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है ना। शिव बाबा को क्या कहेंगे? अब बाबा ने मिसाल दे के समझाया ना, क्या? हाँ, उसको शास्त्री जी कह देंगे, है ना। कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, कहेंगे बड़े विद्वान है ये तो। क्या दाता राम भाई जी क्या नाम दे देते हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, तो मैंने भी तो कुछ किया ही है ना, ऐसे तो मुझे नाम नहीं दे रहे हैं ना। जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग है, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। बात ये पुरानी दुनिया है, कंगालपना ही नहीं होता। क्योंकि बाबा कहते अगर सबके अंदर गुण होते, सब अच्छे होते तो कंगालपना नहीं आता। तो क्या हो गई, माया ने क्या कर दिया? हाँ, एकदम बाबा कहते अंदर गुणों से या अकल ही चट कर दी है। धीरे धीरे क्या हो गया, गुणों से भी खाली हो गए, है ना। बाहर स्थूल में जो सुख थे वो भी खत्म हो गए। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं। किनके? देवताओं के। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते हैं ना। अब ऐसे छोटे छोटे दिखा देते हैं देवताओं के मंदिर या उनका रहन सहन। बाबा कहते बहुत बड़ा होगा उनका सब कुछ। तो प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। प्रेसिडेंट का यहाँ कलयुग में इतना बड़ा दिखाते हैं। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जंगे होगी। इतनी जंगे, संख्या कम है, जंगे ज्यादा है। वहां डरने आदि की तो कोई बात ही नहीं होती, सब फुलवाड़ी रहती है सतयुग में। हाँ, कौन सी फुलवाड़ी? हाँ, बाबा कहते हर एक का जीवन भी जैसे गुणों से महकता रहेगा ना। बाहर की फुलवाड़ी वैसी सुंदर होंगी। इंसान सुंदर है ना, कहते संसार सुंदर है। इंसान सुंदर नहीं है ना अकल से, गुणों से, तो संसार भी देखो कैसा है। किसी ने कहा ना कि आने वाला भविष्य देखना हो ना तो कहाँ देख लो, स्कूल में जाके देख लो। आप बच्चों को पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा आने वाला भविष्य कैसा है ना। तो इंसान को देखकर ही पता चल जाता है इनका देश कैसा होगा। इसलिए बाबा कहता है तुम सुंदर हो जाएंगे तो संसार तो वैसे ही सुंदर बन जाएगा। इंसान ही बनाता है, इंसान ही बिगाड़ता है। बाबा बता रहे हैं वहां डरने की तो कोई बात ही नहीं होती, सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा। वहां तो लकड़ी आदि जलानी भी नहीं होगी। सतयुग में खाना किससे बनेगा? हाँ, सोलर से बनेगा। हाँ, बाबा कह रहे वहां लकड़ी जलानी नहीं होगी, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। कोई ज्यादा माता ही बोलती है इस टॉपिक पे, क्योंकि चूल्हा तो माता को जलाना पड़ेगा ना। अभी तो है, अब आप गैस पे बनाते हो ना, गांव में जब बेचारे गरीब रहते हो तो लकड़ियों में ही बनाते हैं, उनको तो ईंधन इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ तो वैरायटी है ना, लेकिन सतयुग में तो सबके लिए सुख होगा। वहां लकड़ियों से धुआं होता है तो दुख फील होता है।
वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखने तो नहीं है, देखते तो नहीं है, लेकिन ऐसी फीलिंग आती ना, बाबा सुनाता है तो सीन सामने अब लेकर आते हैं, अपनी बुद्धि में मर्ज करते हैं, अच्छा ऐसा सुंदर बगीचा होगा। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख कर आते हो ना, वह तो यहाँ बना नहीं सकते ना, देख कर आते हैं, अभी यहाँ बना तो नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेज होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। क्या जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, यहाँ मैसूर में बहुत रमणीक है। क्या रमणीक है वहाँ पे, है ना। मैसूर का दशहरा देखने आते हैं ना, कई रावण को जलाते हैं। अब क्या हुआ, मैसूर रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहेंगी, मौसम अच्छा है वहाँ का। ऊटी मैसूर ये जो है ना, मौसम अच्छा है ना वहाँ, इस बाबा इसलिए कह रहे हरियाली है, पहाड़ी है ना, कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए बातें हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं, ऐसा अच्छा लगता है ना। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। अब कोई ऐसी जगह में रहता हो और कोई आके फिर भीड़ भड़ाके में रहे, है ना, तो कैसा लगेगा। हाँ, फिर अजीब लगता है ना, फिर लगता है कहाँ हम गंदी सी जगह में आ गए हैं, जहाँ साफ सुथरा हो। जैसे शुरू में जब हम हिमाचल में गए ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता था वो पहाड़ों में रहना। अच्छा, वहाँ हमें रहते रहते 13 साल हो गए, अब हमें इतना अच्छा लगने लगा था, हरी भरी जगह है, सब कुछ हरा भरा पहाड़ी है। और जब दिल्ली में आए तो ऐसे लगे कहाँ सब गंदा गंदा ही लग रहा था है ना। ऐसा बाबा कहते ना, आदत बन जाती ना, जैसे जहाँ रहो तो बाबा हम बच्चों को तो हर चीज का अनुभव कराता है। यहाँ तो हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, तो बाबा जो कहेगा वैसे करेंगे, और बाबा तो अच्छा ही चाहता है हमारे लिए, है ना। तो बाबा सुना रहे हैं वहाँ की हवाएं अच्छी होती हैं, कोई मोह नहीं है कि जहरी लिया हुआ है या प्रदूषण है या वो है, कुछ ऐसा नहीं है। पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय ये स्मृति रहती है, चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। आप देवताओं को देखो, अरे याद करो हमें ऐसे थे, कितना अच्छा जीवन था हमारा, आज हम कैसे हैं। वहां दुख की कोई बात होती ही नहीं। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएं, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या जाएंगे कैसे। हाँ, बाबा कहते हैं बट कायदे से जाएंगे, यहाँ पहले पढ़ाई करो, पढ़ के जो है आत्मा जो संस्कार देवता धारण कर लेती है, रिकॉर्ड हो जाता है, फिर तुमको ये कलयुगी शरीर छोड़ना होगा, फिर तुम अपने घर जाओगे परम धाम। फिर सतयुग में जब आओगे तो यहाँ सारा फर्नीचर, 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, उसका बना हुआ शरीर मिलेगा तुमको, फिर तुम सुखी से रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी छू मंत्र हो जाएगा। हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की, बाप ने समृद्धि दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रहे हो, दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बांदेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसी आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी तो होती है ना। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं, आखिर में एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा, अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब तुम्हारे सामने आएगा, ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और चल भी रहा है, कई सहन भी कर रहे हैं, कईयों को करना है, तो सब बाबा कहते हैं पक्का तो बनना है ना, स्थिति को मजबूत बनाती है ना ये बातें। जानते कल पहले भी ऐसे हुआ था,
जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन बच्चों को नहीं करना है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ सो हुआ, हो गया ना, नाम तो हो गया ना। चलो कोई हंगामा हुआ, कोई बात लेकर लोगों कोई बड़े एंटी भी होते हैं, बाबा के घर का नाम खराब करते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, कहीं हंगामा करते हैं। जो बाबा कहते कुछ और नहीं तो तुम्हारा नाम तो फैल गया हंगामे से। आखिर चल के सब ठीक ही होगा, अब ठीक हो रहा है सब कुछ। अब आखिर लोग ब्रह्मा कुमारी को तो जानते हैं ना, कहते अच्छा हमने तो वहां ऐसे सुना था, ये तो हमने गलत सुना था। तो बाबा तो उनके अंदर पड़ा हुआ तो है ना, इसलिए बाबा वही बात सुना रहे हैं। चलो हंगामा हुआ कोई बात नहीं, नाम तो हो गया ना। नहीं, उसमें भी बाबा कहता नाम तो हो गया ना, बस मुझे नाम ही पहुंचाना है इन तक, चाहे कैसे भी जाए इनके पास। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो, कोई पढ़ते है कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना, ये बेहद का बना हुआ बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है, चक्कर फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया ना, कल पहले भी ऐसे भूल हुई थी, रील के अंदर लिपट गया, फिर पहले हुआ था फिर हुआ है, तो बात चिंतन नहीं करो, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है। अब ये भी बाबा कहते तुम बच्चों को ये भी समझ होनी चाहिए, नहीं क्या हर बात में गलती करते रहो, बार बार ड्रामा 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 रील में लिपट गया। बाकी सुधार भी करना है, कर्म अच्छा करना है, दिल खाती है अगर कर्म अच्छा नहीं होता तो। हमसे ये खराब काम हुआ, बाप समझा नहीं देते, ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं ये काम मत करो। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। बिगर पूछे कोई चीज उठाई तो उसे क्या कहेंगे, चोरी। ऐसे काम बच्चे मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया कैसी देखो कैसी हो गई है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह फिर दुश्मनी करने लग पड़ते हैं ना। प्यार से समझाओ नौकरों को भी, काम प्यार से लो भी। देखो भगवान का बच्चा है, गरीब है भले, लेकिन प्यार ही एक ऐसी चीज है जिससे जीत सकते हो। डांट दिया या कुछ ऐसा काम कर दिया तो क्या करेगा नौकर, आपकी साग सब्जी अच्छी नहीं बनाएगा, खाना ठीक नहीं बनाएगा, काम बिगाड़ेगा, कुछ भी करेगा ना। इसलिए जो है सबको प्यार चाहिए। बाबा कहते बच्चे नौकरों पे भी गुस्सा नहीं करो, उनसे भी प्यार से काम लो। वहां तो शेर बकरी आपस में खीर खंड होकर रहते हैं, नून पानी और खीर खंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीर खंड रहती हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। क्या है, लून पानी है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं तुमको लून पानी नहीं बनना, किसी से झगड़ा किसी से दुश्मनी मत लो, है ना, ऐसे काम मत करो। काम बहुत शत्रु है, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया लून पानी हो गई है ना, खारी स्वभाव की, ऐसे नेचर है इंसान के जो कि ऐसे देखेगा ऐसे बोलेगा, नहीं तो जो दूसरा जो है बर्दाश्त नहीं करता है। बाबा कहते हैं कि उनका नेचर किसने बनाया, विकारों ने, 5 विकारों ने। क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं बनना है। सतयुग दुनिया खीर खंड है। इन बातों से उन बातों को दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को समृद्धि में आता है
तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। बाप ये समझा रहे हैं, ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है ना, हट्टी एक ही है। बाबा कहते हैं सबको आना तो है, इनकी ब्रांच निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब सब की खिदमत करेगा। अब आया हुआ है, क्या कर रहा है? हाँ, सेवा कर रहा है ना, हम सबकी खिदमतगार भी बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम बच्चे समझते हो ना, खुदा के खिदमतगार हैं हम। क्या समझते हैं? हम तो वही करते हैं ना जो बाबा कहता है, बाबा के हिसाब से चल रहे हैं। वे जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी है। बाबा हम आत्मा को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। क्या होंगे? ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। ये शिवपुरी नहीं है ना, कहाँ जाना है? शिवपुरी, परम धाम। वे विष्णुपुरी, ये रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अभी संगम भर है। ये फिर तुम बच्ची जानती हो, अच्छी रीति धारण करते कराते वे दूसरों को भी समझाते रहेंगे। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए। कलयुग, परंतु कलयुगी ध्येय के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते तुमको याद करना है सिर्फ एक बाप को। क्या करना है? एक बाप को। सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला सिर्फ एक बाबा है, एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की जयंती जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, यही हीरे तुल्य है। शिव बाबा की जयंती है जो सारी दुनिया को बदल देता है। हीरे तुल्य तो कहेंगे, तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, बाकी और किसको ये ज्ञान समझ में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है ना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है ना, बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है ना, महिमा नहीं करनी है। किसी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे ना, बुद्धि में रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं।
उस एक की ही महिमा करनी है। महिमा करो तो एक की करो। रूहानी खिदमतगार बनना है। रूहानी खिदमतगार भगवान के साथ मददगार बनते हैं तो बात कई जन्मों के लिए नैया पार हो जाती है। तो एक महिमा करनी किसकी? शिव बाबा की, किसी देहधारी की नहीं। देहधारी को भगवान कहना कि तुम ही मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरी जीवन नैया पार लगाने वाले हो, ये ठीक नहीं है। वैसे बाबा कहते हैं कि इसकी महिमा करने में कुछ नहीं है कि कोई अच्छा करता है उसकी तारीफ कर दो, अलग बात है, लेकिन उसको आपने अपने जीवन का दाता बना दिया है ना, भगवान समझ लिया, वो गलत है ना। रूहानी खिदमतगार बनना है। अच्छा, वरदान है सर्व के गुण देखते हुए, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले, स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव, गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। वही किस में आते? विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। होली हंस बन क्या करना है? सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। समझे? किसी में गुण ज्यादा दिखाई देते हैं, किसी में कम दिखाई देते हैं, है ना। तो जिसमें जैसे दिखाई देते उतनी बड़ी माला समझो। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताएं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। यह बात है ना, गुणों की माला जो जैसी पहनता है वैसे श्रृंगार भी देवताओं का होता है। यहाँ बाबा कहते जिन्होंने देखना बोलना करना सब गुण मूर्त होके चले तो बाबते ये गुणों की माला है, गुणों का श्रृंगार है। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है ना। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षी होकर देखो, साक्षी स्थिति में रहो, डिटैच, जितना डिटैच होकर रहेंगे उतना बात निर्णय अच्छा कर सकते हो। ओम शांति। ये बाबा के 7 तारीख के महावाक्य आप सबने सुने।